we will discuss about the bacteria. So the one important group of the microorganism, that is bacteria. Bacteria are the small single cell living organism. ये साइज में छोटे हैं but viruses से छोटे नहीं हैं. Viruses are the smallest one. So bacteria is the small single cell living organism. Single cell क्यों कहा है हमने? क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो एक ही सेल से मिलके बने हैं. In the class 8 you will also study about the cell. Cell क्या होता है? Cell is the living basic unit, basic structure and functional unit of a living organism. जैसे हमें अपना एक रूम बनाने के लिए एक ब्रिक की जरूरत पड़ती है, एक ईंट की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से हमें अपनी पूरी बॉडी बनाने के लिए या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी फॉर्म करने के लिए भी जो सबसे पहले जो एक यूनिट, सिंगल यूनिट की हम बात कर रहे हैं, दैट इज द सेल. जब बहुत सारी सेल्स आपस में ज्वाइन होती है तभी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा. सो दिस इज द सेल जिसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर के अंदर. सो वायरसेस आर द सिंगल सेल. यहाँ पे सिर्फ एक ही सेल है, बहुत सारी सेल्स आपस में ज्वाइन नहीं हुई है. सो दीज आर स्मॉल and single cell living organisms. The bacteria can be of two types. They can be harmful or the disease causing, as well as they can be the useful also. दोनों तरीके के बैक्टीरिया हमें देखने को मिल सकते हैं. कुछ बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं जबकि कुछ हमारे लिए फायदेमंद भी हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, अगर हम शेप्स की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप वी डिवाइड द बैक्टीरिया इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज. हमें डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं. लाइक फर्स्ट हम बोल सकते हैं द रोड शेप बैक्टीरिया. रोड शेप बैक्टीरिया, दीज आर द बैक्टीरिया इन विच द शेप ऑफ द बैक्टीरिया आर रोड शेप. अगर बैक्टीरिया की शेप ऐसी रोड शेप होगी तो वो बैक्टीरिया कहलाते हैं रोड शेप बैक्टीरिया, इन विच the shape of bacteria are rod shape. And the example of this type of bacteria is lactobacillus. Lactobacillus जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे when we discuss about the curd making, जब हम कर्ड के बारे में बात करेंगे. Lactobacillus is rod shape bacteria. Now second type of bacteria, shape के बारे में अगर हम बात करें तो second type जो बैक्टीरिया का होगा that is the cocci bacteria. कोकाई होते सर्कुलर फॉर्म के बैक्टीरियाज हैं जिन्हें हम बोलेंगे कोकाई. अगर बैक्टीरियाज की शेप इस तरीके की है, सर्कुलर शेप, देन द बैक्टीरियाज आर नोन एज कोकाई बैक्टीरिया. whereas the another type of bacteria are spiral bacteria. spiral bacteria जहां पे बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर जो होती है वो स्पाइरल होती है, यानी कि if the bacteria has this kind of structure then we call them spiral bacteria. Okay. And the fourth type of bacteria are known as Vibrio bacteria. The type of bacteria of Vibrio is the structure where the bacteria has coma shape. आप जैसे कोमा यूज करते हो ना अपनी हिंदी में, that coma, इस तरीके की अगर कोमा शेप स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया की, then we call them Vibrio bacteria. So these are the four different types of the bacteria: rod shape bacteria, cocci bacteria, spiral bacteria and Vibrio bacteria. Bacteria बहुत different shapes and different types के देखने को मिलते हैं. And bacteria are generally present everywhere. हर कहीं बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं. इवन बैक्टीरिया आर ऑल्सो फाउंड इन आवर बॉडी, इन आवर इंटेस्टाइन. अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी में जो हमारा इंटेस्टाइन पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, intestine has also the bacteria. intestine में भी बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं and these bacteria they help to form the vitamin B. विटामिन बी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के अंदर. सिमिलरली द काउ, बफलोस, ये जो एनिमल्स हैं इनकी बॉडी में भी उनके स्टमक के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं जो उन्हें सेलुलोज डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करते हैं. सो दिस इज अबाउट द बैक्टीरिया. नाउ विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच इज एल्गी. नाउ विल डिस्कस अबाउट द एल्गीज. Algae are considered as simple plants. These are placed under the kingdom of Plantae, यानी कि हम इन्हें plants के अंदर include करते हैं. Generally the word algae means seaweed. Seaweed meaning तो होता है seaweed. These are plants but they do not have root, stem and leaves like other plants. इनके अंदर कोई root या stem या leaves नहीं है जो दूसरे plants में होता है. So they do not have root, stem and leaves are not present
in these algae, इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती, but they have one important thing, that is chlorophyll. They have chlorophyll. इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और आपको पता होगा क्लोरोफिल पिगमेंट इज वेरी यूजफुल फॉर द फोटोसिंथेसिस. सो जब क्लोरोफिल प्रेजेंट है, बाय द यूजिंग दिस क्लोरोफिल दे कैन डू द फोटोसिंथेसिस. सो दे आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म. फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं मींस दे फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म होंगे जो अपना फूड खुद बना सकते हैं. एल्गीज की अगर हम बात करें, दीज एल्गीज दे कैन बी ऑफ यूनिसेलुलर और द मल्टीसेलुलर, यानी कि ये एक सेल से भी बने हो सकते हैं, जैसे कि हमने बैक्टीरिया के केसेस में देखा कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं. यूनिसेलुलर यानी कि सिर्फ एक ही सेल से बने हैं. वर्ड यूनि जो होता है इसका मतलब है वन. Uni means one. Cellular cell के लिए. So if they have only one cell, then also the type of algae can be seen. or the multicellular. Multi means many. Word multi का मतलब है many. So unicellular algae भी मिल सकती हैं और multicellular यानी कि बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई algae भी मिल सकती हैं. Unicellular algae का एग्जाम्पल है Chlamydomonas. Chlamydomonas. So this is the example of unicellular algae and it's a green photosynthetic algae जो कि आसानी से photosynthesis कर सकती है. And the second example of multicellular, that is Volvox. Volvox is multicellular and we can include the Spirogyra also. Spirogyra is another example. So these are some examples of algae. Here we discussed about the algae. Generally, the word algae means seaweed. They are plants, or actually they are plants, but they do not have roots, stem, and leaves. But they have chlorophyll, and due to the presence of chlorophyll, they do photosynthesis, and they can be found into the two different types: unicellular and multicellular. Example of unicellular is the Chlamydomonas, whereas the example of multicellular is Volvox and Spirogyra. So this is about the algae. Now we'll discuss about the next group of microorganisms, that is fungi. Okay, now we'll discuss about the fungi or fungi. Fungi are the diverse group of organisms which lack chlorophyll. इनके अंदर chlorophyll present नहीं होता. So इनके अंदर chlorophyll present नहीं है. Chlorophyll is absent. They do not have chlorophyll, and due to the absence of chlorophyll, they do not able to make their food. यहाँ पे photosynthesis नहीं हो सकता. Now these fungi generally they are found in different environment. They can be grow on a dead and decaying matter. They can grow on dead and decaying matter. यानी कि कोई भी चीज है, कोई एनिमल है जो डेड हो गया है या कुछ भी सड़ा हुआ चीज है, उसके ऊपर भी ये ग्रो कर सकते हैं. और दे कैन बी डिपेंडेंट ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे भी डिपेंडेंट रह सकते हैं. सो ये इनके बारे में हमने देखा, इनके हैबिटेट्स के बारे में. जनरली द फंगाइज ग्रोज इन अ कंडीशन व्हेन दे गेट द फूड. ये कब ग्रो करते हैं? जब इन्हें फूड मिलता है, इन्हें मॉइस्चर मिलता है. When they get the food, moisture and the suitable temperature. ये तीन चीजें जब भी मिलेंगी, at that condition they can easily grow. They can grow when they get the food, moisture and temperature. अब food क्या है? Food कोई भी eatable item हो सकता है और it can be any dead or decaying matter. तो जहाँ कहीं भी इन्हें इस तरीके की चीजें मिलती हैं, वहाँ पे फंगस easily grow करता है. These fungus also divided into the two categories. They can be unicellular. ये भी unicellular हो सकते हैं नहीं मतलब क्या? Generally all the fungus are multicellular. Generally all the fungus are multicellular. Only one fungus is unicellular, and the example of unicellular fungi is yeast. Yeast is the single example of unicellular fungi. Whereas the multicellular में हम add करेंगे the bread molds and mushrooms. Bread molds and mushrooms, they are included in a multicellular fungi. So this is about the fungi. They do not have chlorophyll. ये आपको याद रखना है, इनमें chlorophyll present नहीं होता. They grow when they get the food, moisture and particular temperature. They can be unicellular or multicellular. The only one example of unicellular fungi is the yeast. This is very important. You have to remember this, that single example of unicellular fungi is yeast.
whereas the multicellular fungi are the bread molds and mushroom, etc. So this is about the fungi. Now we'll discuss about the next group, which is protozoa. Now let's discuss about the next group, that is protozoa. The meaning of this word protozoa means first animal. So these are considered as first animal. Actually, these protozoa are very diverse. They can be available in the river, pond, lake and damp soil also. They can be present at different climatic conditions, and they are available in means they can be saprophytic and parasitic. But generally, almost most of the types of the protozoas are the disease causing. So they can be saprophytic. Saprophytic means they depend grow करेंगे on dead and decaying matter, or they can be grow inside the body of any other living organism. So they are the parasitic. So या तो saprophytic होंगे या parasitic होंगे. These protozoas also saprophytic and parasitic हमने लिखा है. Generally they are present in these conditions. But there is one exception of the protozoa which are autotroph, यानी कि ये तो dependent है किसी और के ऊपर, ये तो dead and decaying matter से food ले रहे हैं and they are taking food from some another organism. Parasitic आपने पढ़ा हुआ है. But except these, some one protozoa is there which is autotroph, that is the Euglena. Euglena is the example of a protozoa which have chlorophyll. जैसे plants के अंदर chlorophyll pigment present होता है, वैसे Euglena जो एक animal है, जो protozoa है, उसके अंदर भी chlorophyll pigment present होता है, and that is the single exception in the animal kingdom. Which this is the animal which contain the chlorophyll, and due to the presence of chlorophyll, it can prepare its food. It can do photosynthesis. So this is about the protozoa. In the case of protozoa, we can include some more examples, like we can include the amoeba. Amoeba, which is a single cellular organism. एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. अगर आपने देखा हो अमीबा के बारे में, आपने पिछली क्लास में पढ़ा है. अमीबा हैज अ फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन एंड इट कैन चेंज इट्स शेप. इट्स एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है जो अपनी शेप चेंज कर सकता है. सो अमीबा इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआ, व्हेयरएज द पैरामीशियम is another example. पैरामीशियम की इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है. It also and protozoa. This is also another example of protozoa. So these are some example of protozoas. Now we have completed all the major groups of microorganisms. We discussed about the bacteria, algae, fungi, protozoa and viruses also. Now we will discuss